लश्कर लेकर मेरे नबी यहां से मक्का की तरफ रवाना हुए। मक्का फतह करने के लिए आप मक्का के करीब पहुंचते हैं। रात को आपने फरमाया 10,000 लोग, हर बंदा अपना खैमा अलग लगाए और फासले पे खैमे लगाओ। साथ साथ नहीं, फासले पे खैमे लगाओ, हर खैमे के आगे आग जलाओ ताकि कोई जासूस देख रहा हो, दुश्मन का कोई फर्द देखे तो उसको पता चले जंगल में कितना बड़ा लश्कर मौजूद है। यह भी हिकमत अमली है। कोई हिकमत अमली सीखना चाहता है वो मेरे नबी की सीरत का मुताला करे। कायनात के सबसे बड़े सिपा सालार, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फौजियों को अहकामात देने के बाद अपनी आरामगाह में तशरीफ फरमा। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को पहरेदार मुकर्रर किया। सीखो मेरे नबी से तरीके कि पूरी फौज, पूरे लश्कर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए रात को पहरेदार और सिक्योरिटी गार्ड मुकर्रर करना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा भी आराम फरमा, मेरे नबी भी आराम फरमा। अब्बास नबी के चचा फौज के गिर्द पहरा दे रहे हैं। मक्के के चौधरी और सरदार अबू सुफियान को खबर हुई कि जंगल में बड़ी रोशनी है, पता तो करूं। सरदार का काम होता है हालात का जायजा लेना और सिक्योरिटी के लिए तमाम तर हालात का जायजा लेना, यह चीफ की जिम्मेदारी होती है। मक्का का चीफ है। बाहर निकला, देखा बड़ी रोशनी है, जंगल की तरफ चल दिया। जब करीब पहुंचा, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि अंधेरे में चलता एक आदमी आ रहा है। चाल ढाल से अंदाजा कर लिया। अंधेरे में हजरत अब्बास पुकार उठे, अंता अबू सुफियान? और तुम अबू सुफियान तो नहीं? कहने लगा अब्बास, आवाज से पहचान लिया। कहा अब्बास मैं अबू सुफियान हूं। खैरियत तो है? रात को यह जंगल में आग कैसे लगी हुई है? कहा यह जंगल में आग नहीं लगी हुई है, यह मोहम्मद रसूलुल्लाह के परवाने जमा है और उनके खैमों के सामने आग लगी हुई है। अपने ही तो थे, कुरैशी ही तो थे। अब्बास भी कुरैशी, अबू सुफियान भी कुरैशी। खून था, खानदान एक था, पहचान लिया। अबू सुफियान कहने लगा खैरियत तो है? रातों रात किधर आए हो? कुछ शब खून मारना चाहते हो? कहा शब खून क्यों? हम तो उस बहादुर के मानने वाले हैं जिसने एक रात अकेले ही दुश्मन का मुकाबला करके कहा था अनन नबिय्यो ला तज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। सहाबा अभी पहुंचे नहीं थे, मेरे नबी दुश्मन को अकेले भगाए और कहा मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, लिहाजा लोगों हम तो उसको मानने वाले हैं। अबू सुफियान जिसने अकेले दुश्मन को भगा दिया था, हम उसके मानने वाले हैं। और सुन लो, आज अकेले मोहम्मद नहीं आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 10,000 जानबाज मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ हैं सल्लल्लाहु। रात की तारीकी में शब खून नहीं मारेंगे, दिन के उजाले में हम मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल। कहने लगा ये तो कोई बात ना हुई। कहा बात क्यों ना हुई? सुबह पता चलेगा। अबू सुफियान मेरा मशवरा ये है
बंदे आपने सारे मरवा लिए हैं, सारे सरदार अब तक जंगों में मर चुके और तू अकेला सरदार रह गया है। खुदा के लिए इस्लाम कबूल कर ले, मोहम्मद का कलमा पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू सुफियान सोच में पड़ गया और जब ये सोच में पड़ा, अर्शे मुअल्ला पे इसके दिल की दुनिया बदलने वाली ताकत ने दिल की दुनिया बदल दिया। निगाहें झुकाए हुए अब्बास से कहने लगा, अब्बास मुझे मोहम्मद के पास ले चलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घोड़े पर सवार किया और घोड़ा दौड़ाते जा रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखी, घोड़े को एड़ लगाई, अबू सुफियान घबरा गया, उमर पीछे आ रहा, कहा घबराओ नहीं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास तुझे लेके पहुंचूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा उमर इस पे वार न करना, मैं इसको नबी की अदालत में पेश कर रहा हूं। मेरे आका के पास पहुंचा, मेरे आका ने कहा अबू सुफियान क्या ख्याल है? अब्बास क्या कह रहा है? कहा अब्बास ठीक कह रहा है, इसके बाद मेरी ताकत भी जवाब दे चुकी, मैं बेबस हो चुका, कलमा पढ़ा है, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। 8 हिजरी फतेह मक्का की रात अबू सुफियान ने कलमा पढ़ा, मुसलमान होकर दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन की जमात में दाखिल हो गए। कल तक अबू सुफियान था, इस लम्हे अभी गुज़श्ता लम्हे अबू सुफियान था, अब हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बन चुके हैं रज़ी अल्लाह ताला। मेरे आका ने कहा अबू सुफियान कल हम मक्का में दाखिल होंगे, लेकिन अब्बास अबू सुफियान को लेकर आपने पहाड़ी पे चढ़ जाना है, लश्कर इस्लाम की शान और शौकत को अपनी आंखों से देखे। चौधरी आदमी है, ताकि इसको पता चल जाए जिसका मैंने कलमा पढ़ा है वो कितना बड़ा चौधरी है, वो कितना बड़ा सरदार है और कितनी फौजों का वो सिपा सालार है। इसकी आंखें खुल जाए ताकि जो रही सही कसर है इसके ज़हन से मैल कुछ है दूर हो जाए और ब्रेन वॉशिंग हो जाए और सच्चे दिल से इस्लाम की शान और शौकत इसके दिलो दिमाग में बैठ जाए। ये भी मेरे नबी की हिकमत अमली है कि अगर कोई आदमी बड़ा चौधरी हो अपने इलाके का, दूसरी पार्टी में जाए तो फिर उसकी शान और शौकत को परखने के लिए उसको कोई ना कोई ऐसा मौका और ऐसा मुजाहरा दिखाना चाहिए ताकि वो मान जाए कि जिस पार्टी को छोड़ के आया हूँ ये उससे भारी पार्टी है। ये मेरे नबी की पॉलिसी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह मेरे आका मक्का में दाखिल हुए, चाहते हैं, अपनी ऊंटनी पे सवार हैं। मेरे आका की गर्दन ऊंटनी की गर्दन के साथ लगी जा रही है। अल्लाह के घर में, ये अल्लाह का घर तो नहीं, ऊंटनी का सर है, लेकिन अल्लाह का दरबार जरूर है। मालिक के दरबार में मेरे आका झुके हुए हैं। जब अल्लाह फतह दे, शान और शौकत दे, धमाले नहीं डालते, भंगड़े नहीं डालते, ढोलक नहीं पीटते, आतिशबाजी, गोलाबाजी, गोलाबारी नहीं करते, फायरिंग नहीं करते, बल्कि जब अल्लाह फतह अदा करे उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कुरान कहता है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह आ जाए तो फिर करना क्या है?
आज फतह मिल गई, मक्का फतह हो गया, अल्लाह की मदद और नुसरत आ गई। करना क्या है? अल्लाह कहते हैं फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। ऐ मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अस्तगफिरुल्लाह कहो। जब खुशी का मौका आए रब का जिक्र करना चाहिए। हम तो शादी के मौके पे फायरिंग करते हैं जैसे कश्मीर फतह करने जा रहे हैं, दूल्हा लेके जा रहे हैं, दुल्हन लेने जा रहे हैं, और वहां पे फायरिंग ऐसी होती है जैसे कोई महाज खुल गया है। अल्लामान बल हफीज, अल्लाह इस कौम पे रहम फरमाए। जिन्होंने महाजों पे दुश्मन का मुकाबला करना था वो अपने ही घर में फायरिंग कर रहे हैं, ससुराल में जाके फायरिंग कर रहे हैं। और कभी ऐसा भी होता है उसी फायरिंग में दूल्हा जा बहां हो जाता है। जहां शादी की खुशियां होती हैं वहां सफ़े मातम मिल जाती है। मेरे आका मक्का में दाखिल हो रहे हैं और एक सहाबी जो कि कमांडर हैं, जिनके हाथ में एक परचम लहरा है। मेरे नबी ने अपने जैश को जिन हिस्सों में तकसीम किया वो 5 हिस्से थे। एक सामने वाला हिस्सा, ये ट्रूप्स हैं, आर्मी का ट्रूप होते हैं, ग्रुप जिस तरह होते हैं। दस्ते, आर्मी का जो दस्ता फ्रंट पे होता है, आजकल उसका नाम आर्टिलरी है और शार्ट में उसको अटरली भी कहते हैं। और उससे आगे इन्फेंट्री होती है, पैदल पुलिस। यह मुकद्दिमातुल जैश है मेरे नबी की तकसीम। और एक दस्ता पीछे है, उसको कहते थे साकातुल जैश। एक दस्ता मेरे नबी के दाएं, उसको कहते थे मैमनतुल जैश। और एक दस्ता मेरे नबी के बाएं, उसको कहते थे मैसरतुल जैश। कभी किसी मौलवी ने बताया ये? मेरी भी 52 साल उम्र होगी, मैंने आज तक किसी मौलवी से किसी खुतबे में ये नहीं सुना। आपने सुना है तो मुझे बता दें, कुछ स्टडी करे तो फिर। अब दरम्यान में मेरे नबी जहां पे कमांड कर रहे हैं उसको कहते हैं कल्बुल जैश। क्या कहते हैं? कल्बुल जैश। एक कमांडर साद बिन उबादा कहते हैं अल यौमा यौमुल मलहमा, आज बदले लेने का दिन है, आज घुमसान का दिन है। पंजाबी तर्जमा करूं, अन्नी पा देंगे, आज परख चढ़वा देंगे, आज पता चलेगा, आज बदले लेंगे इंतकाम में। ये बहादुरी में आके बाज नौजवान जज्बात में आकर कोई ऐसी बात कह देते हैं जो खिलाफ हकीकत भी होती है। पार्टियों में नारे लग जाते हैं, तो नारा लगाने वाले के दिल में कोई खोट नहीं। इस्लाम की सदाकत का परचम बुलंद करने वाला सच्चा मुखलिस लीडर भी है, कमांडर भी है। मेरे आका ने कहा आवाज कहां से आई है? कहा आवाज साद बिन उबादा की है। कहा साद बिन उबादा ने गलत कहा। और लीडर वो होता है जो हर चीज पे नजर रखे, जो हर खबर पे नजर रखे, एक एक हरकत पे नोट करे, अपने कारकुनों को खुला ना छोड़ दे, जो मर्जी करते फिरे। लीडर वो होता है एक बच्चे पे भी नजर रखे, एक जवान पे भी नजर रखे, एक बूढ़े पे भी उसकी नजर रखे। मेरे नबी ने कहा साद बिन उबादा से परचम वापस लेकर उसके बेटे को दिया जाए। कमांडर से माजूल कर दिया, फौरी एक्शन। और जब इमरजेंसी कोई काम ऐसा हो जाए जो गलत हो तो वक्त के हुक्मरान को फौरी इमरजेंसी एक्शन लेना चाहिए। मेरे नबी ने एक्शन लिया और फौरन उसको माजूल कर दिया। बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन बात पॉलिसी मैटर की थी।
कहा मोहम्मदी फौज की पॉलिसी ये है, और जो पॉलिसी स्टेटमेंट मेरे कमांडर ने दी थी वो गलत है। हमारी पॉलिसी ये है, अल यौम यौमुल मरहमा, आज बदले लेने का दिन नहीं, आज रहमतें लुटाने का दिन। मुझे रब ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया। मेरे नबी ने ऐलान किया, लोगों आज अल्लाह के फजल व करम से दिन के उजाले में मक्के में हम दाखिल हो रहे हैं। जब खाना काबा के सामने खड़े होकर रात की तारीकी में आंसू बहाते हुए यहां से निकले थे, जी नहीं चाहता था कि काबतुल्लाह का पड़ोस छोड़ के जाया जाए, लेकिन अल्लाह आज फिर फातिहाना अंदाज में यहां ले आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नबी ने खुतबा दिया और कहा, जो शख्स आगे लग के दौड़ जाए उसका पीछा नहीं करना, उसको अमान है, वो बच गया। जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले, दरवाजा तोड़ के अंदर नहीं जाता, वो भी बच गया। आजकल तो पुलिस की बागें बड़ी खुली हैं, सीढ़ियां लगाकर, दीवारें फलांकर पर्दादार खवातीन को जाकर बेपर्दा और बेआबरू करते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे एक अहले हदीस नाबीना आलम दीन, बहुत बड़े खतीब मोहम्मद अब्बास, हाफिज मोहम्मद अब्बास शेखपुरी, उनके घर में पुलिस दाखिल हुई, पर्दादार खवातीन को बेआबरू किया। खुदा रहा इस पुलिस को लगाम डालो। किसी के घर में दीवारें फलांग के जाने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। मेरे नबी ने क्या कहा, जो दरवाजा बंद कर ले वो भी अमान पा गया, वो भी बच गया। फिर मेरे नबी ने कहा, औरतों को कुछ नहीं कहना है। कितना बड़ा इस्लाम का अमन का पैगाम है। औरतों की इज्जतों आबरू को बचाने वाला इस्लाम है। और आज कई बेहया औरतें बाजार में निकलती हैं और कहती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मार मार कर लितर बजा तू काट दे। शर्म नहीं आती। एक इस्लामी रियासत की बाशिंदा खातून, बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाली, मुसलमान के घर में जन्म लेने वाली, जब मुख्तसर लिबास में बाजार में निकल कर बकवास करे, इनको कोई घर में बिठाने वाला नहीं। आखिर कोई गैरतमंद भाई होगा, जो फिलहाल तो बेगैरत है। कोई बाप तो है जन्म देने वाला, जिसके घर से ये इस तरह बेपर्दा निकली है। उस बाप को अल्लाह गैरत अता करे, उस भाई को रब गैरत अता करे। और कुछ शादीशुदा भी हैं, वो खामिद, जिसकी गैरत ने ये गवारा कर लिया कि वो निक्कर शर्ट पहन के बाजार में निकले और हाथ में वो प्ले कार्ड उठा कर कहे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उस खामिद को खुदकुशी करके मर जाना चाहिए था। खुदकुशी हराम है, लेकिन गैरत का तकाजा है। उसके जिंदा रहने से बेहतर है कि वो मर जाता, अपनी बीवी को बाजार में न निकलने देता। हज़रात, ये कैफियत है। औरत इस्लाम को समझ ही नहीं पाई। औरत के सर पे दुपट्टा दिया तो इस्लाम ने दिया, औरत को घर की मलिका बनाया तो इस्लाम ने बनाया। कहा, जो औरत साले और नेक हो और उसका खामिद उससे खुश हो, अपनी शौहर की फरमाबरदार हो, सारी दुनिया के खजाने एक पल्ले में रख दिए जाए, उस नेक औरत को एक पल्ले में रख दिया जाए, सारी दुनिया के खजाने इस औरत का मुकाबला। औरत को माँ, बहन, बेटी, बीवी, बहू की हैसियत से इज्जत और शरफ दिया, मुकाम दिया तो इस्लाम ने दिया। मेरे नबी ने कहा, औरतों को कुछ नहीं कहना। और नबी के सिपाहियों, नबी के फौजियों, औरतों पे हाथ नहीं उठाना।
फिर आर्डर हुआ बच्चों को कुछ नहीं कहना। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों को भी कुछ नहीं कहना। फिर आर्डर हुआ, कहा बूढ़ों को भी कुछ नहीं कहना। अब 3 कैटेगरियां तो हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान। बच्चों को भी कुछ नहीं कहना, औरतों को भी कुछ नहीं कहना, बूढ़ों को भी कुछ नहीं कहना, जो जवान आगे लग के दौड़ दे उसको भी कुछ नहीं कहना, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसको भी कुछ नहीं कहना। तो कहना किसको है? कहा जो हमारे रास्ते में ना आए, हम नाजायज किसी को नुकसान पहुंचाने वाले। इस्लाम सबसे बड़ा अमन पसंद है। इस्लाम दहशतगर्द नहीं, मुसलमान दहशतगर्द नहीं, इस्लाम अमन पसंदी का दर्स देता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों सुन लो, अगला आर्डर, जो अबू सुफियान की हवेली में दाखिल हो जाए उसको भी पनाह मिल जाएगी। ये अबू सुफियान की अजमत है कि इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह के नबी ने ये आनर दी कि अबू सुफियान के हाथ पनाह लेने वाले को भी कुछ नहीं कहा जाएगा। यहाँ से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा खुतबा जुमा से आगाज़ करूँगा, बशर्ते से तो ज़िंदगी अबू सुफियान, फिर उनके बेटे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका दौर खिलाफत और तमाम तर हालात का तज़किरा आइंदा खुतबा जुमा में इंशाअल्लाह अज़ीज़ किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह की किताब को समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।